नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय एक नई कविता शहादत सुकून के साथ आपसे मिलने आया हूँ। इसमें एक जवान जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है उसके मन की विचारधारा लिखने की कोशिश किया हूँ, देश की स्थिति लिखने की कोशिश किया हूँ। आप आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस कविता की एक एक लाइन आपके दिल को छू जाएगी। मैंने प्रयास किया है, आप भी प्रयास करिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो कुछ बातें थी जो शायद लफ्ज़ों से बयां करना मुश्किल था। तिरंगा इतना सुकून दे रहा था मेरे जिस्म को, उसे खुद से जुदा करना मुश्किल था। अगर ये एक एहसान है तो ऐसे लाख एहसान कर दूं, ऐसी कई ज़िंदगी बस तिरंगे के लिए कुर्बान कर दूं। लेकिन नौकरी के समय मैंने किस्मत का साथ नहीं देखा। नेता ने तो देखा था, बस गोली ने मेरा जात नहीं देखा। वो मौत मुझे करीब से जीने को सुकून दे रही थी। वो गोली कम वक्त आखिरी वक्त में भी मेरे सीने को सुकून दे रही थी। कुछ याद था तो बस माँ की बातें लौटने को कहा था मुझसे। क्षण भर की बस जिंदगी थी, सोचने को जहाँ था रुक के। लौट कर आ गया चार कंधे मित्र के संगे में आया वो अलग बात। तेरी बात का आज भी मान रखा है, माल लिपट कर तिरंगे में आया वो अलग बात। जब खून है वीरों का मुझ में, फिर सिकन से क्यों मरूं। गर्व देखा है बाप की आंखों में मैंने, और फिर तमन्ना क्या करूं। तूने कहा था नहीं झुकने को, तेरी बात काट नहीं सकता। ये सुख है वीर शहादत का, मैं किसी से बांट नहीं सकता। वाह ये क्या अजूबा है, वो दाव पेच बदल कर आए हैं। ये जिनकी वजह से खून हुआ है वो खुद ही चल कर आए हैं। अब ये ढोंग करेंगे दुख का भी और संतावना देने का। राजनीति का खेल यही है, वोट भावना लेने का। अब दाम लगाएंगे शहीदों का और करेंगे वादा भी। अगर ये पक्के अभिनेता हैं तो तोड़ेंगे हर मर्यादा भी। मेरी माँ को अपनी माँ बताकर पिता को बाप सा सम्मान करेंगे। फिर जाकर नेताजी भाषण पर पीड़ितों के परिवार पर एहसान करेंगे। रील कटेगी इनकी सोशल मीडिया पर, इनको भारत का शेर बताया जाएगा। और काले कर्मों का चिट्ठा खुलते ही देश का ढेर बताया जाएगा। जो चोट भारत को लगती है वो जवान के खून से धुला करते हैं। और इन नादान लोगों पर क्या हंसना जो 4 दिन में शहीदों का नाम भूला करते हैं। अगर सिर्फ इंसान रहते और मजहब का पर्दा हट जाता तो माँ के आंचल में बेटे सोते और सरहद प्यासा मर जाता। पल पल में विचार पर संयम रखते, काश किसी के होते लोग। ना दिखने वाले खातिर दिखने वाले, भगवान को कभी ना खोते लोग। उन माओं के आंसू खातिर सागर भी खूब मचलता होगा। गगन सांस थाम कर झुकते होंगे जब बाप के कंधे पर बेटे का अर्थी चलता होगा। शायद उस परिवार को देश का सूत्र समझ आता होगा जब मेहंदी का रंग उतरने से पहले पत्नी का मंगलसूत्र उतर जाता होगा। कुछ दिन के किए पाखंड के बाद शांति प्रस्ताव मजबूरी हो जाता है। जवान के मृत्यु से ज्यादा यहाँ खेल जरूरी हो जाता है। जब इतनी ही भूख थी नोटों की, फिर दया कमान क्यों रखते हैं। मूर्ख बनाकर देश के लोगों को फिर हाथ ना मिलाने का तुच्छ काम क्यों करते हैं। और लोग दूसरों का दुख समझे इतनी भी अच्छाई ना हो। उस बहन का दर्द पूछो राखी पर जिसका भाई ना हो। गिरे हुए नेताओं ने कसर पूरी कर डाली है। यहाँ चमकने वाला हर नोट ही जाली है। शर्म खाकर चुप रहना तो बेहतर है, पर स्टेटस पर देशभक्त बनना अलग प्रकार की कंगाली है। जिनको बस स्वतंत्रता सेनानी का मजाक बनाने आता हो, उन देश के हिजड़ों खातिर जवानों ने गोली खा ली है। ऐसे नेताओं को हमने कुर्सी सौंप दिया है जहां बागवान को नष्ट करने का जिम्मेदार ही माली है। यूजीसी का समर्थन करके देश को विकसित करना सोचा है। रंग बदलने वालों ने यहाँ देश बदलना सोचा है। हमारी क्या गलती थी जब इनके पूर्वज चूड़ी पहनकर बैठे थे। इस देश में वीर और शिक्षित होना एक प्रकार की गाली है। देश की हालत पर अब उनका भी विचार रहेगा जिन्होंने गुटके पान को अपना राष्ट्र भोजन बना ली है। अश्लीलता पर तो प्यार उमड़ रहा है लोगों का। मातृभाषा में कविता खातिर इनका समय नहीं खाली है। सरहद पर होने में जो गर्व है जीवन का, या फिर उन मूर्खों खातिर जीवन की बर्बादी है। इस कलम ने वादा किया था 50 कविताएं देने का, तो साथ देना बेशक इसमें आपका जिम्मेदारी है। अगर माँ की बगावत करना एक प्रकार की आज़ादी है तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने कलम पर कैद मोहर लगा ली है। धन्यवाद शायर। अगले कविता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।